युवाओं को साहित्य से जोड़ा कैसे जाए? क्योंकि साहित्य से दोस्ती अगर युवा हमारे नहीं करेंगे, और वो भी देशज साहित्य जो है, जो देश का साहित्य है, अगर उससे उनके मुंशी प्रेमचंद को पढ़े बिना उत्तर भारत को समझना किसी भी युवा के लिए, इसी तरह शरद चंद्र चट्टोपाध्याय को पढ़े बिना देश में महिलाओं की स्थिति, जातिवाद, ये सारा कुछ समझना, मुझे ये लगता है कि शिक्षा के नाम पे जो हमें मिला उसने हमें सिर्फ रोज़गार की दौड़ में ऐसे लगाया है। हम मेरे दौर में भी यही था। आपने भी कहा आपके पिताजी को फ़िक्र थी कि किसी तरह नौकरी में आ जाए तो जीवन चलता रहेगा। हमारी अगली पीढ़ी को भी यही फ़िक्र है कि जीवन, तो शिक्षा का उद्देश्य वहाँ से तय हो जाता है। साहित्य से दोस्ती कैसे कराई जाए? देखिए, साहित्य को जो मैं दो तीन तरफ से दो तीन बातें मेरे दिमाग में आ रही हैं कि आजकल के जो मंच हैं कवियों के, उन्होंने साहित्य का बड़ा नुकसान किया है। जो मंचीय कवि हैं, कभी कभी मुझे बुला लिया जाता है, मैं चला जाता हूँ, लेकिन आमतौर पर मैं नहीं जाता, मैं लिखता जाता हूँ। मंचों पे बहुत ही कम जाता हूँ, बुलाए भी कम जाता हूँ, क्योंकि उसके लिए एक महिला के तरह का स्वर होना चाहिए, कवित्रियाँ इसीलिए भी ज़्यादा हैं। तो दूसरा क्या है कि फूहड़पन भी चाहिए मंच को कामयाब कराने के लिए। द्विभाषीय शब्द चाहिए, द्विअर्थी शब्द चाहिए मंच को, लोगों को हंसाने के लिए। तो जो मंच थे पहले, मंच ऐसे नहीं थे। अब तो कॉमेडी शो बन गए हैं। हाँ, कविता के कॉमेडी शो में बन गए। कुमार विश्वास साहब ने कुछ ऐसा जादू किया है। जी जी जी। कुमार विश्वास ने तो जादू करने के बाद वो छोड़ दिया, अब रामायण को पकड़ लिया। अब तो 10-10, 15-15, 20-20 लाख रुपए वो उसके लेते हैं। रामायण होनी है कहीं 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन रामायण होनी है, तो बिल्कुल अभी कल परसों में देख रहा था, नंगे पैर थे वो, कि मैं अयोध्या में जब तक रहूँगा नंगे पैर ही रहूँगा। तो वो उनका वहाँ पर मतलब हज़ारों की भीड़ होती है सुनने के लिए। वो उन्होंने एक मास्टरी कर ली उसके अंदर, रामायण के अंदर। नहीं, पहले तो जो आपने देखा ही है उनको, मैंने भी देखा है। तो मेरे तो खैर, मैंने जब भी देखा है, जब वो लाजपत कॉलेज में या साहिबाबाद में जब वहाँ टीचर थे तब भी देखा है। तो मैं तो खैर उन्हें बहुत दिनों से देख रहा हूँ, लेकिन एक आदमी अपना स्पेशलाइजेशन करके एक चैनल बना लेता है। तो जो हमारे आजकल के मंच है, अगर आपके यहाँ कोई कवि सम्मेलन हो रहा है तो जो करा रहा है वो क्या लिखता है, ऑल इंडिया इंटरनेशनल कवि सम्मेलन उनकी दीन दुनिया में हुआ, इंटरनेशनल कवि सम्मेलन। और भाई उसे पूछो कि भाई जामा मस्जिद के पास एक हवेली में कार्यक्रम हुआ, तो उसे आप काव्य संध्या कह सकते हैं, काव्य गोष्ठी कह सकते हैं, मुशायरा कह सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल का आप उसका नाम दे रहे हैं। तो एक तो ये चलन हो गया। दरीबे में पीपल वाली गली में 10-15 आदमी बैठे और वो अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन। मैंने तो बड़ा भुगता है इसको, मतलब मैंने जाना ही छोड़ दिया। फिर मुझे जब बुलाया गया किसी इंटरनेशनल काव्य संध्या में, मैंने छत पे जाके दरी बिछा दी, वहाँ बैठे हैं लोग। बाद में इतना बड़ा समोसा और एक गुलाब जामुन आई उसके अंदर, मैंने हाथ जोड़े, पूजा की उसकी, मैं चला आया। मैंने कहा मैं खा के मरना थोड़ी है मुझे। तो मैं ऐसे देख करके कान पकड़ लिए कि मैं नहीं जाऊँगा, लिखूँगा, अपनी किताबें आएंगी, कोई अच्छा। अब साहित्य अकादमी ने बुलाया था, और साहित्य ये जो अभी मेला हुआ साहित्य अकादमी का, सारे भारत का मेला था, उसमें मेरी कविता का पाठ था। अब इतना मैं दुर्भाग्य कि उसी दिन मेरे मंदिर का लोकार्पण था गांव में, सेम डे। फिर मैंने लिख के भेजा, उन विचारों ने तो मुझे चुना था, लेकिन मैंने कहा भाई मैं नहीं आ सकूँगा। तो लोग बड़ी कोशिश करते हैं कि किसी तरह साहित्य अकादमी में हम आएँ, लेकिन मैं नहीं जाएगा। तो ये मंच ने बड़ा ख़राब किया साहित्य को। दूसरा, हमारी जो शिक्षा थी, शिक्षा पद्धति, उसमें जो साहित्य की किताबें थीं वो आउट कर दी। उसमें कहीं भी कोई प्रेमचंद की, कोई दूसरी कोई नॉवेल या कुछ नहीं, सब गायब कर दिया। तो वो सब गायब होने से अब जो आदमी बच्चा पढ़ेगा वही तो अडोप्ट करेगा। आज जो कवि सम्मेलन आप सुन रहे हैं, हमारे युवा सुन रहे हैं, उस पर वो हंसी के रसूले सुन रहे हैं, तो वही तो चाहेंगे यार कवि सम्मेलन में हमें तो वही चाहिए। हमें नहीं चाहिए प्रेमचंद, हमें नहीं चाहिए शरदचंद्र, हमें तो फलाने कानपुरी चाहिए जो हमें हंसाते हैं यहाँ पर, जो चुटकुले सुनाते हैं। तो हम, शुरुआत हमारी गलत हो चुकी है। अब ये कैसे सुधरेगी, ये एक प्रश्न है। कविता के सभी मंच हास्य के शो में तब्दील हो गए हैं। जी जी। और ये बहुत चिंताजनक है कि कोई गंभीर बात, कोई अच्छा साहित्य
कोई सरल साहित्य जो बड़ी बात कहता हो? कोई अच्छे कवियों का मंच किसी टीवी चैनल पे आपको नहीं मिलेगा, वही मिलेंगे हंसाने वाले। वो एक चिंता का विषय है। हालांकि अब कुछ लोग सोच रहे हैं उसकी तरफ कि भी कुछ किताबें बच्चों को पढ़ाई जाए, साहित्य को लाया जाए, कुछ ऐसा किया जाए। कुछ विचार चल रहे हैं, लोग कर रहे हैं। लेकिन बड़ी आज की दुनिया में जहाँ कंप्यूटर है, सोशल मीडिया है, और अब आपका वो भी आ रहा है, रोबोट भी आ रहा है, तो वो दुनिया आगे की तरफ बढ़ रही है। लेकिन साहित्य मरेगा नहीं। जैसे गीत की मौत नहीं हुई, बहुत कोशिश की लोगों ने। राजेंद्र यादव के टाइम में, आज से कई दशक, 60 के दशक में तो गीत रहा ही नहीं, ख़त्म कर दिया उसको। कहानी रही नहीं, नई कहानी आ गई। कविता रही नहीं, अकविता आ गई। अब वो फिर लौट रहा है धीरे से, क्योंकि वो वामपंथियों का टाइम था, जहाँ थे वहाँ वही थे। उन्हें गीत से इससे बड़ी नफरत थी, ये सब क्या है, बेकार है, बुर्जुआ क्लास है, ये था सब। लेकिन वामपंथ में बहुत कविताएं और बहुत गीत गाए जाते हैं। जो उनका जो रिवॉल्यूशन का जो आइडिया है, वो सबसे ज़्यादा आपको वामपंथ के जो सर्वहारा के जो गीत हैं, नहीं मजदूरों के जो गीत हैं, हाँ और जो कविताएं हैं, जी, वो बहुत चलती हैं वहाँ पर। नहीं वो चलती हैं, और अभी उसकी ज़रूरत भी मैं महसूस कर रहा हूँ, जब तक कि वो वर्ग जो नीचे का वर्ग है वो निकल के नहीं आता। क्योंकि हमें उसे भी सोचना पड़ेगा कि वो जो फैक्ट्रियों के मजदूर हैं, वो आज भी उनकी हालत वही है। कलकत्ता में जाएं तो आपको और हालत ख़राब मिलेगी। जहाँ जहाँ बड़े बड़े कारखाने हैं, बॉम्बे में है, टेक्सटाइल है, वहाँ अभी वो रेवोल्यूशन नहीं आया।